गुर मेरी सुध लीजियो और मोए सुध रहे के नाय, और हमसे कर्मी बहुत हैं गुरु तुमसे दाता नाय, तुमसे दाता नाय प्रभु भरोसो मुको भारी, और निस दिन धर रे ध्यान अरज मेरी लीजो कृष्ण मुरारी। तो जग जननी मातेश्वरी और तू ही पालनहार। बल्ले रे हाथ में सुमाना वो बीच मझधार। अरे विष्णु पिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो विष्णु पिया, विष्णु पिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो विष्णु पिया, पति मेरी रखो लाज मेरी रखो, पति मेरी रखो लाज मेरी रखो विष्णु पिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। और क्षीर सेंदो में करे निवासो, वो क्षीर सेंदो में करे निवासो, करे निवासो रामा करे निवासो, हाँ करे निवासो रामा करे निवासो, श्री शेषनाग की सैया पति मेरी रखो विष्णु पिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। अरे त्रेता युग श्री राम पधारे, अरे त्रेता युग श्री राम पधारे, ओ राम पधारे मैया राम पधारे, राम पधारे मैया राम पधारे, श्री कौशल्यासी मैया पति मेरी रखो विष्णु पिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। अरे नेमी चंद है शरण तुम्हारी, नेमी चंद है शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारी मैया यास तुम्हारी, हाँ शरण तुम्हारी मैया यास तुम्हारी, अब तुम बिन कौन की भैया पति मेरी रखो विष्णु पिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। हाँ तो बंधु आपको सुनकर के बड़ा ही हर्ष होगा। आज 15 अगस्त 89 को स्वतंत्रता दिवस के पूर्व पर मैं नेमीचंद कुशवाहा अपना प्रोग्राम हनुमान जन्म राठौर कैसेट के द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूं। बंधु शायद है आप ये प्रोग्राम सुन करके बड़े ही हर्ष व लाभ के साथ हमें धन्यवाद देंगे। और मात मेरी नहरबारी
हाँ तो बंधु, लीजिए हम श्री हनुमान जन्म के कथा आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो ये कथा कहाँ से स्टार्ट होती है और वो कैसे है। श्री राम चरित्र पावन पवित्री और रसिकन मन हरनी रसीलाही, सज्जनों मति स्वांगी समझ लेना सुख धाम राम की लीला है। भाइयों अब लीला कहता हूँ, सब अपने हृदय के पट खोलो और एक बार सब मिलकर के श्री रामचंद्र की जय बोलो। श्री रामचंद्र जी के आगे और दूजा नहीं रंग रंगीला है। सज्जनों सब ध्यान से सुन लेना, ये हनुमान जन्म की लीला है। सज्जनों सब ध्यान से सुन लेना, ये हनुमान जन्म की लीला है। आइए बंधु, तो एक समय जिस समय विष्णु भगवान ने और नारद जी को जब अभिमान हुआ था कि हमने कामदेव को जीत लिया है, इसी पे जो गर्भ अहारी वही भगवान एक दिन उनके नारद जी को आजमाने के लिए उन्होंने क्या किया है, जो स्वयंवर रचाया है बंधु विष्णुमोहिनी का, जिसमें उनके अभिमान को डिगाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि स्वयं ही भगवान ने अपनी माया रची है। वो कहाँ से देखिए, मैं बताता हूँ आपको। जिस समय नारद अपना हरि का रूप मांग करके गए हैं भगवान से, तो उन्होंने बन्नर का रूप उन्हें दे दिया है, लेकिन उनको नहीं पता था कि मेरा क्या हाल है। वह तो स्वयंवर में जाकर के पहुंच गए हैं। इधर भगवान शंकर ने अपने 2 गणों को भेज दिया उनकी बढ़ाई और हंसी कराने के लिए। तो बंधु, क्या हुआ है, जिस समय विष्णुमोहिनी वरमाला लेकर के आई हैं और इधर सभी राजा मौजूद हैं, विष्णु भगवान ने भी वहां मौजूद हैं, तो देखिए हुआ क्या है। नारद के पास में आई है और बानर की शकल निहारी है। जब मुनि ने गर्दने उचकाई, कन्या बढ़ गई अगारी है। इधर विष्णुमोहिनी अपनी माला को लिए चली जा रही हैं। नारद जी के जैसे बराबर में आई हैं, तो उन्होंने अपनी माला गर्दन डालने के लिए अपनी नार ऊंचो करी है। बन्नर की शक्ल देख करके वो आगे को बढ़ गई हैं, लेकिन कहाँ पहुंची है, जब विष्णु भगवान बैठे हुए हैं। क्या हुआ है, भगवान विष्णु थे वहां पर और नृप का ही रूप बनाया था। वरमाला मोहिनी ने डाली, स्वयंवर को पूर्ण कराया था। इधर बंधु जैसे ही वरमाला डाली उन्होंने, नारद जी सोचने लगे, हैं ये क्या हुआ, अरे मेरे जैसा सुंदर इस स्वयंवर में कोई नहीं है, और यह वरमाला दूसरे के कैसे पड़ी। लेकिन नारद को नहीं पता था कि ये कौन है। उनको एकदम से क्रोध आ जाता है। क्या हुआ है, नारद को ख्याल हुआ भारी, जयमाला न मुझको पहनाई। मुझ सान कोई सुंदर यहाँ पर, ये समझ मेरे कछु न आई।
समझ में नहीं आई, और मेरे जैसा सुंदर यहाँ और तो कोई है नहीं। बंधु उसी जैसे ही जो इतनी बात सुनी है तो शिवगढ़ हंसने लगे देख करके, और महात्मा जी से कहने लगे, क्या बोले नारद जी से, कि शिवगढ़ तब कहने लगी, कि शिवगढ़ तब दोनों हंसे और मुन से कहा सुनाए, कारण सब जावे समझी तो जल में देखो जाए। हे ऋषि नारद जी, तुम्हें कारण सब समझ में आ जाएगा, आप अपना मुंह जाकर के जरा किसी तालाब में या पानी में तो देखो। जो इतनी बात सुनी है बंधु, एकदम से वो नाराज हो जाते हो। गुस्से में क्या किया उन्होंने, गुस्से में नारद उठ धाये तालाब के पास में आए हैं। गुस्से में नारद उठ धाये तालाब के पास में आए हैं। जल में निज सूरत देखी है, बानर का रूप लखाए हैं। जैसे ही उन्होंने तालाब में जाकर के देखा पानी में, तो उन्हें अपनी शकल बंदर की दिखाई दी। एकदम से क्रोध हो गया, कहने लगे, विष्णु तूने मेरे साथ में छल किया, मैंने तो सुंदर रूप मांगा लेकिन बंदर बना दिया। इधर शिवगढ़ जो थे वो हंसने लगे, देख करके क्रोध हो जाता। उन्होंने कहने लगे, छा गया क्रोध ये मुन को, तो शिवगढ़ को वचन सुनाया है। हो जाओ राक्षस तुम दोनों, तुमने ये मजाक उड़ाया है। एकदम से उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुमने मेरी मजाक उड़ाई है। बंधु फौरन ही वो शिवगढ़ थे वो राक्षस बन जाते हैं। और इधर दौड़े दौड़े विष्णु भगवान के पास आए। भगवान नारद जी जब पास में आ जाते हैं तो एकदम से कहने लगे, हे विष्णु तुमने मेरे साथ में छल किया, लो इसका कारण तुम जैसे छल किया है तुमने वही फल पाओगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। नर रूप बना करके अपना मुझको ये बानर बना दिया। नर रूप बना करके अपना मुझको ये बानर बना दिया। धोखा दे करके मुझको ही कन्या के साथ विवाह किया। हे विष्णु तुमने धोखा दे करके मुझे बानर का रूप बना दिया और कन्या को खुद ही ब्याह लाए, धन्य है। लीजिए मैं आपको श्राप देता हूं, ये भोगना पड़ेगा आपको। तो बंधु उन्होंने क्या किया है, कहा कि विष्णु सुनो कि नर्तन धारी के नारी तब करते फिरो विलाप, और बानर करे सहायता, भोगो अब ये श्राप। मैंने ये श्राप दिया कि तुमने मुझे बानर का रूप बनाया, यही तुम्हारी जब नर्तन धार के तुम आओगे और यही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तो बंधु लीजिए यहाँ से आगे की कथा जो बढ़ती है, क्या हुआ है कि श्राप दियो भगवान को तो नारद चतुर सुजान, और शंकर ने करके कृपा सुप्रगट कीने हनुमान। एक दिन गौतम नार ने सुकिया सुगम सिंगार, और सुरपति रखी मोय रूप को सुमन में किया विचार। एक ना इंद्र ने गौतम की नारी का रूप देख करके और मोह जाते हैं, तो उन्होंने छल करने की सोचा है और अपने दरबार में चंद्रमा को बुलाया है। बंधु क्या हुआ है, अरे हनुमान पवन सुत बलधारी, हनुमान पवन सुत बलधारी, शंकर के सुवन बलंकारी।
के चंद्रमा से इंद्र बोला काम एक मेरा करो, गौतम ऋषि के द्वार पर तुम रूप मुर्गा को धरो। आधी रात का प्राप्ति लखे मुनि नहावे जामे गंगे हैं, और गौतम ऋषि का रूप धरे छल करूं त्रिया के संग में। जो इतनी बात सुनी उन्होंने क्या किया, कहा चंद्रमा से समझा करके, हे चंद्रमा तुम जाओ मुर्गा का रूप धर के और गौतम ऋषि की कुटिया पे आधी रात्रि के 12 बजे पुकार देना। और वो हमेशा उनका नियम है कि मुर्गा की आवाज सुबह 4 बजे सुन करके गंगा नहावे जाते हैं। तो क्या किया है बंधु चंद्रमा ने, अरे चंदा मुर्गा बने हुंकारो, चंदा मुर्गा बने हुंकारो, गौतम जाने भयो सकारो। अरे गौतम जाने भयो सकारो, जय गंगा में गोता मारो, सुरपति रूप मुनि को धारो, मेरे महाराज सोवत से गंगा जागी पड़ी। और क्या हुआ, गंगा थोरनी जैसे ही गौतम ऋषि ने गोता मारा एकदम से गंगा जग पड़ी है और ऋषि से कहने लगी, अरे गंगा कहने लगी समुझाई, ओ गंगा कहने लगी समुझाई, आधी रात बीत नहीं पाई, आधी रात बीत नहीं पाई, सोवत से तेने दियो है जगाई, दिखे तू छली याद खुदाई, राधे श्याम गौतम से गंगा का ही रही। कोई बंधु एकदम से गंगा महारानी कहने लगी, है गौतम हमें तो कोई छल दिखता है जो तुमने हमें आधी रात्रि के 12 बजे आके जगाया है। रोज तुम 4 बजे आते थे, आज क्या कारण है? हमें मालूम होता है कि तुम्हारे घर पे कोई छल हो रहा है। क्या किया है? अरे बच्चन सुन गौतम गए घबराए, बच्चन सुने गौतम गए घबराए, मातम वे दियो भेद बताए। और कहा कि गौतम मुनि के सुन के बचन और कहने लगी है गंग, को पापी छल कर रहो सो तेरी नारी के संग। हमें मालूम होता है कि तुम्हारी स्त्री के साथ में छल हो रहा है, इसलिए तुम फौरन घर पे जाइए। बंधु जो इतनी बात सुनिए क्या हुआ है, अरे सुने गंगा के बचन कोरे मुनि दौड़ लगाई, मुनि दौड़ लगाई, घर बिलवा को रूप भगे सुरराजी। आज गौतम ऋषि गंगा जी से एकदम से चले जा रहे हैं। क्या हुआ है? अरे ठाड़ो चंदा द्वार पे मुनि लयो निहारी, मुनि लयो निहारी, करके क्रोध अपार धोवती मारी।
के कंधा पर भींगी हुई धोती पड़ी है, उन्होंने खिसा करके मारी है चंद्रमा में। तो क्या हुआ है? अरे सुरपति को दयो श्राप है, सुरपति को दियो श्राप है, थूखल अरे सुरपति को दियो श्राप है, थूखल मतवारो, थूखल मतवारो, चंद्रा में लगे गयो दाग फिर कारो। बंधु, इधर गौतम ऋषि ने चंद्रमा में तो भींगी धोती मारी और इंद्र महाराज को श्राप दे दिया उन्होंने, और वहां से वो भाग जाते हैं। जैसे ही ऋषिराज अपनी कुटिया में भीतर पहुंचे तो देखा है एकदम से अंजनी जाग पड़ी है और पिता को देख करके कहने लगी कि देखी पिता को अंजनी करन लगी है शोर, देखा मात के निकट में सो मैंने पापी चोर। हे पिताजी, मैंने मैया के पास में और एक पापी चोर देखो है। इतनी बात सुन करके अहिल्या कहने लगी क्रोध में होकर के कि हे बेटी, तूने ये क्या किया? कि बोली अहिल्या अंजनी, बोली अहिल्या अंजनी, अब बिगड़ गई तेरी मती, और झूठ बोली क्या मिलो बिगाड़ी है तेने मेरी मती। के ले भयंकर श्राप दे, कहने लगी के ले भयंकर श्राप मेरा दे रही तुझको सती, कुआरी तोय पातक लगे और 3 हो तेरे पति। बंधु और क्या बोलिए? अरे तोय कलंक लगे हो सुता कुआरी, 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 तोय कलंक लगे हो सुता कुआरी। हनुमान पवन सुत बलधारी, हनुमान पवन सुत। इतनी बात सुनी मैया की, एकदम से अंजनी और सोच में पड़ जाती है। तो क्या किया उसने कि सुन के माता के वचन अंजनी को छाया रोष है, मुख देखो नहीं नर का, फिर लगे मुझे कैसे दोष है। मैं आज से प्रण करती हूँ, मैं किसी नर का मुंह नहीं देखूंगी, फिर मुझे दोष कैसा लगेगा। वहां से कुटिया को छोड़कर के अंजनी चल दी है। कंदरा में अंजनी घुस गई, गाने लगी हर की धुनी, पर्वत हिमालय के निकट वहां तप रहे कश्यप मुनि। इधर जो अंजनी कहाँ पहुंची है? हिमालय पर्वत के पास। वहां उसने देखा तो एक गुफा बनी हुई है और उसी गुफा में घुस जाती है। उधर कश्यप मुनि वहां अपनी धुनी लगाए तपस्या कर रहे थे। इधर बंधुओं, एक जंगल में हाथी बिगड़ जाता है और चिंगारी देता हुआ चला रहा है कश्यप मुनि की तरफ। तो अंजनी ने देखा है भीतर से ही कि अभी ये हाथी और इन महात्मा को समाप्त करता है। इधर हुआ क्या है बंधुओं? अरे वन में तपिरे संत सुजाने, अरे वन में तपिरे संत सुजान, मारी बेको गज आयो है। वन में तपिरे संत सुजान, मारी बेको गज आयो है। मारी बेको
था, अरे तोड़त वृक्ष देत चिंगारी, तोड़त वृक्ष देत चिंगारी, कश्यप मुनि विकल भये भारी। कश्यप मुनि ने देखा है कि ये गज मेरी तरफ चढ़ा रहा है, एकदम से व्याकुल हो जाते, अकुलाने लगे ऋषिराज। अरे कश्यप मुनि विकल भये भारी, लेकिन हुआ क्या है बंधु, अरे के बानर आयो एक बलवान केसरी नाम बतायो है, वन में तपी रहे संत सुजान मारी वे को गज आयो है। इधर बंधु केसरी नाम का बानर एक बार रहता था, बहुत बलवान था। उसने देखा है कि ये हाथी बिगड़ा हुआ है और ये ऋषराज की तरफ चला जा रहा है। उनकी चतुराई को देखिए, आज गज के सामने कूद पड़े हैं वो वीर बलंकारी। और क्या किया उन्होंने, अरे वीर केसरी फिर हुंकारो, अरे वीर केसरी फिर हुंकारो, पकड़ सूड़ हाथी दे मारो, हाँ पकड़ सूड़ हाथी दे मारो। अरे राखे सकल मुनि के प्राण के गज से फंद छुड़ायो है, वन में तपी रहे संत सुजान मारी वे को गज आयो है। सुजान मारी वे को गज आयो है। इधर बंधु जैसे क्या कहते हैं आगे को बढ़े गज, तो वीर केसरी जो बानर थे उन्होंने एकदम से युद्ध किया उनसे और सोंड पकड़ के उस हाथी को वहीं समाप्त कर दिया। यह दृश्य जो मुनि कश्यप ने अपनी आंखों से देखा है, तो क्या हुआ है, खुशी से होकर के कहने लगे कि हे भैया केसरी, आज हम तुम्हारे हमारे जो ऊपर रक्षा की है तुमने, हमारे ऊपर जो रक्षा करी है, हम तुमसे इतने खुश हैं, जो क्या तुम मांगोगे वही देने के लिए तैयार है, तुम मांगो। क्या कहने लगे हैं वो, अरे बोले मुनि मांगो हे भाई, अरे बोले मुनि वर मांगो भाई, शीश नवाई बोले कपिराई, शीश नवाई बोले कपिराई। देखिए बंदर की चतुराई, आज वो वीर केसरी कश्यप मुनि से क्या मांगने लगे, अरे मेरे सुत हो पवन समान वही पारो पनो छायो है, अरे मेरे सुत हो पवन समान वही पारो पन छायो है, वन में तपी रहे संत सुजान मारी वे को गज धायो है। तो बंधुओं इतने जो वरदान उन्हें दे करके और वीर केसरी कहने लगे कि महाराज आपसे मैंने मांग तो लिया पर लेकिन मैं कुंवारा हूं अभी, और ये होगा कैसे। उसी समय कश्यप ऋषि कहने लगे कि विवाह अंजनी संग में, कि विवाह अंजनी संग में, और होए तेरे बलवान, और तुम घर प्रगटे कुमरिए के सुनाम पड़े हनुमान। हे वीर
तुम्हारा विवाह अंजनी के साथ में होगा और तुम्हारे घर एक ऐसा कुमार प्रकट होगा जिसका नाम हनुमान पड़ेगा। और क्या हुआ है कि कश्यप मुनि के वचन सुने छाई खुशी महान है, कैलाश पे महादेव ढिंगे सो पहुँचे श्री भगवान हैं। इधर कैलाश पे विष्णु भगवान महादेव जी के पास पहुँचे हैं। इधर जैसे ही देखा शंकर भगवान ने कि प्रभु के चरण में शीश धर शिव बोले ही हर साई के भस्मासुर कैसे हरो, अरे भस्मासुर कैसे हनो प्रभु दीजो भेद बताए के। आपने प्रभु भस्मासुर को किस प्रकार से हनोने के बारे मुझे बता दो। सही कहने लगे, अरे भगवान कहे सुने तपधारी, शंकर लो मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से। पहले तो उन्होंने मना किया है तो क्या बोले हैं कि शंकर सुनो कि हंस बोले भगवान बताऊं और तुमको प्यारे शंकर में, अरे भस्मासुर की मत पूछो नहीं फंस जाओगे चक्कर में, नहीं फंस जाओगे चक्कर में। भस्मासुर के बारे में न पूछिए तो बहुत अच्छा है, क्यों कि आप चक्कर में फंस जाओगे। भगवान हंसने लगे, ना प्रभु बताइए आप। हंस बोले भगवान बताओ तुमको प्यारे शंकर में, और भस्मासुर की मत पूछो नहीं फंस जाओगे चक्कर में, ना फंस जाओगे चक्कर में। क्या बोले हैं सुनो, अरे मेरी माया बड़ी प्रबल है और बड़ा अनोखा फंदा है, और मेरी माया बड़ी प्रबल है बड़ा अनोखा फंदा है, देखा नहीं तुमने आंखों से वो भयो कलंकी चंदा है, वो भयो कलंकी चंदा है। कि देखिए अरे मेरी माया बड़ी प्रबल है बड़ा अनोखा फंदा है, हे मेरी माया बड़ी प्रबल है बड़ा अनोखा फंदा है, क्या देखा नहीं तुमने आंखों से भयो कलंकी चंदा है, वो भयो कलंकी चंदा है। जो इतनी बात सुनी तो एकदम से शंकर भगवान कहने लगे, प्रभु अरे ये तो आपकी माया है तो मैं क्या करूं, पर लेकिन मुझे तो आप बताइए ना तो क्या किया है। क्या करें माया प्रबल वो भागो बन लाचार है, और बरस हजारों का प्रभु में बैठो आसन मार है। अरे मुझे तो हजारों वर्ष हो गई और तुम्हारी तपस्या करते करते, लेकिन मुझे आप नहीं बताओगे क्या। भगवान बोले ठहरो बताएंगे। तो उन्होंने देखा कि इनके अंदर अभिमान हो गया है। भगवान वो एकदम से हंस करके क्या किया है उन्होंने
गर्भ अहारी जगत पते ने देखा जब अभिमान है, और यंत्र ध्यान क्षण में भये सो लीला रची भगवान है। फौरन ही उनकी मन की बात को जान करके विष्णु भगवान ने और वही जो भस्मासुर रहना था वही सुंदर रूप बनाया। क्या किया उन्होंने? अरे नर से बन गए क्षण में नारी, नर से बन गए क्षण में नारी, नर से बन गए क्षण में नारी, अरे नर से बन गए क्षण में नारी, हनुमान पवन सुत बलधारी। फौरन उन्होंने वही रूप बनाया जो भस्मासुर रहना था। इधर देखिए उन्होंने विष्णु भगवान यहाँ से अपनी लीला को रचते हैं। बंधुओं ध्यान दे करके सुनेंगे। और आगे हनुमान जन्म किस प्रकार से हुआ है। अरे हरे धरा मोहनी रूप क्षमा छम, होने लगी ये पहाड़न में। हरे धरा मोहनी रूप क्षमा छम, होने लगी ये पहाड़न में। इधर भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। कुछ समय की भूल भलाइयां दे करके शंकर भगवान के जैसे कैलाश पे आए। महादेव को किस प्रकार से उन्होंने चक्कर में पाला था बंधु, यह देखिए। अरे रूपवती सिंह सन्मुख आई, रूपवती शिव सन्मुख आई, प्रकट होती कब हूँ छिप जाई। भगवान ने वह लीला रचाई है कि मोहिनी रूप धर के कभी तो शंकर भगवान के सामने और कभी पीछे। इधर भोला को देखिए एकदम से मोह जाते रूप को देख करके धूनी को त्याग दिया है। क्या हुआ? अरे शिव भागे डोले धारण में, हरे धरा मोहनी रूप क्षमा छम, होने लगी पहाड़न में। बंधु इधर शंकर भगवान मोहिनी रूप देख करके और विष्णु भगवान के पीछे पड़ जाते हैं। भगवान भी अपनी माया को रच रहे आगे जंगल में ले जाते हैं। शंकर भगवान ने ये ना ध्यान रहे हो, वह तो अंधे हो चुके थे। कहूँ कांटे लग जाए तो बिना आहू करे बंधु चले जा रहे। इधर भगवान हंस रहे थे अपनी मीठी मधुरी, हंस रहे हैं और चले जा रहे हैं। उन्हें चकमा देते जा रहे। हुआ क्या है? अरे कामदेव का काम करारो, यह तो आप जानते हैं कि कामदेव अपने बस में कभी नहीं हो सकते हैं। हाँ कामदेव का काम करारो, और शंकर कर डारो मतवारो, शंकर कर डारो मतवारो। अरे हर की लीला, हरे के हरि की लीला चरित्र या पारन में शिव। हरे धरा मोहनी रूप क्षमा छम, होने लगी ये पहाड़न में। हरे धरा मोहनी रूप। क्या हुआ है? जब कामदेव ने बहुत ही शंकर भगवान को घेर लिया, क्या हुआ है? अब तो उन्हें कोई बात नहीं अच्छी लग रही है। हो न हो, अरे सुंदरी से मेरी भेंट हो। भागे ही चले जा रहे, पीछे पीछे लेकर भगवान आगे ही चले जा रहे हैं। अरे काम कराने भोला घेरो, काम कराने भोला घेरो, और शंकर भयो काम को चेरो, शंकर भयो काम को चेरो।
अरे शिव फंसे, अरे शिव फंसे बसंत बहारन में, हरे धरा मोहनी रूप झमाझम होने लगी ये पहाड़न में। हरे धरा मोहनी रूप झमाझम होने लगी ये पहाड़न में, हरे धरा मोहनी रूप झमाझम होने लगी ये पहाड़न में। इस प्रकार से बंदो शंकर भगवान को विष्णु भगवान ने मोहनी रूप धर के मतवारो कर डालो है। और इधर में भगवान अपना रूप त्याग करके और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहने लगे देखो ना चलो, अरे चल करके देखो शंकर आज किस प्रकार से घूम रहे हैं वनों में। और वहां से वहां पकड़ के ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान ले वाला थे, एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं। हुआ क्या है कि महादेव को बिलकी लखी, महादेव को बिलकी लखी, लंबी भुजा हर ने करी, पलकी लगाई देर ना, एक पातों पे माया रची। उसी समय जैसे ही विकल ज्यादा देखा है तो भगवान ने अपनी भुजा फौरन ही लंबी करी है और एक पत्ता पे भगवान ने उस लीला को रचा है। क्या हुआ है कि सुंदरी अब दिखे नहीं, भगवान चारों रंग देख लगे हैं शंकर भगवान, क्या उस सुंदरी को पता ना जाने कहाँ गई है। कि सुंदरी अब दिखे नहीं, शिव देखे धरिए ध्यान को, एक पात के नीचे रखा ब्रह्मा श्री भगवान को। एकदम से जैसे ही नजर आगे को घूमी है तो फौरन ही शंकर भगवान शर्म के बेवश में होकर के नीचे को गर्दन करके झुके चले आ रहे हैं और हाथ जोड़ के चरणों में गिर पड़े हैं। कहने लगे प्रभु आपकी माया बड़ी विचित्र है, मैं नहीं समझ पाया। क्या बोले? अरे भज चरण पड़े गंगाधारी, भज चरण पड़े गंगाधारी, भज चरण पड़े गंगाधारी, भज चरण पड़े गंगाधारी, हनुमान पवन सुत बलधारी। शंकर भोले कहने लगे प्रभु के कर जोड़ कर शंकर कही, प्रभु दास अति लाचार है, और दीन दयाल दिनेश तुम्हारी माया अपरंपार है। नाथ तुमने जो कहा भूलो नहीं मोए याद है, जगत पिता करके कृपा सो कीजिए अब अपराध है। यानी मेरा क्षमा अपराध कीजिए प्रभु, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। शीश नवा करके वहीं और विनय करने लगे। उसी समय क्या हुआ है? अरे मोए शरण राखी अंतरयामी, मोए शरण राखी अंतरयामी, हनुमान पवन सुत बलधारी। इस प्रकार से और शंकर भगवान चरणों में गिर पड़े हैं। उसी समय ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु अब क्या करें, अब तो हम तीनों ही देव यहाँ इकट्ठे हैं। तो उन्होंने देखिए किस प्रकार से माया रची और क्या करने लगे वो कि भगवान ने ब्रह्मा से कही, भगवान ब्रह्मा से कही, और आकाश मह जल निध ढरे, और ब्रह्मा पिता तुम जगत की बतलाओ अब हम क्या करें। हे आप जगत के पिता हो, आप ही बताइए हम क्या करें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान तुम सब जानती, तेरी माया दुख भंजनी, कंद्रा में क्वारी तप रही गौतम की बेटी अंजनी। अरे आप ध्यान करो
आप तो सब कुछ जानते हो, घट घट के जाने हो। और आपने यह भी देखा कि कुंवारी इस समय तपस्या कर रही है, गौतम की अंजनी बेटी, और उससे इस समय सभी ये पृथ्वी थर थर कांपने लगी है। तो क्या किया है, भगवान कहने लगे अब तो ऐसा करो, कैसो, अरे चलो करो चलो बने तपोधारी, चलो करो बनो लो तपोधारी, चल करे चलो बनी तपोधारी, चल करे चलो हो बनो, चल करे चलो ये तपोधारी, हनुमान पवन सुत बलधारी। ऐसी बात कहा, उन्होंने कहा कि चलो साधुओं का रूप धर लो और चलो अंजनी के साथ में छल करेंगे। तो बंधु आज किस प्रकार से और वो तीनों देवा जा रहे हैं, क्या हुआ है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश मुनि को रूप बनायो है, और जाय अंजनी द्वार गुफा में अलख जगायो है। आज तीनों प्राणी वहां से महात्माओं का वेश रख लिया, अंजनी की गुफा के दरवाजे पर पहुंच गए। बोलने लगे महादेव, अरे क्या बोले महादेव ज्ञानी, क्या बोले महादेव ज्ञानी, तेरे द्वार खड़े हैं संत पिवा जा तू देवी पानी। कहने लगे हो देवी, तेरे द्वार पे संत खड़े हैं, तू हमें पानी पिया जा। हमें सतायो है, भूख ने हमें सतायो है, और ब्रह्मा विष्णु महेश मुनि को रूप बनायो है। और भैया जो इतनी बात सुनी है बंधु, अंजनी ने फौरन ही पीठ फेर ली है और बाहर की ओर ना देखो, पीठ फेर के खड़ी हो गई। कहने लगी है, और सुन संतन के वचन अंजनी भीतर से बोली, और सुनो संत महाराज भरे नाया घर में झोली, ये सुनो संत महाराज भरे नाता घर में झोली। महात्मा आगे बढ़ जाओ, कोई और दरवाजा देख लो, या घर में तुम्हारी झोली नहीं भरेगी। भगवान बोले, जो तो राग बनो बनाओ फिर खराब भयो। अरे कोई इतना सोचो भोला और कहो आगे। उन्होंने जो आगे बढ़े और कहा है, कहने लगी है अंजनी, अरे सुख तजियाई में घर को सुख, तरियाई में घर को, और मैंने प्रण कर लियो ना मुख देखूंगी नर को। कहने लगी हाथ जोड़ करके, कहे महात्मा, यदि मुझे सुख करना था तो मैं अपने घर को ही क्यों त्यागती। मैं तो भला अपने घर को त्याग करके इस कंदरा में तपस्या कर रही हूँ। मैंने अपने प्रण कर लिया है कि मैं किसी नर का मुंह नहीं देखूंगी, और आप मुझसे भिक्षा मांगने की कह रहे हो। जो इतनी बात सुनी, क्या बोले हैं, अरे फिर शिव वचन सुनायो है, फिर शिव वचन सुनायो है, और ब्रह्मा विष्णु महेश मुनि को रूप बनायो है।
मुनि को रूप बनायो है। इतनी बात सुनिए तो बंधु शंकर भगवान एकदम से कहने लगे। भगवान बोले अब क्या करें? अरे कि ये तो सब करे कराए पानी फिर हो जाता, हमारे आए काय के ले, और या सुंदरी तो काऊ के ले, काऊ के ले जी हामी ना भर रही। तो और उन्होंने कहा कि भोला आप ही कहो ना इनसे। सो क्या बोली? भोला कहने लगे अरे हंस के बोले गंगाधारी, हंस के बोले गंगाधारी, तेरा कौन गुरु सुकुमारी। कहने लगे हे कन्या हमें ये बता दे तेरा गुरु कौन है कि वैसे ही तब कर रही हो। अरे तेरा कौन गुरु सुकुमारी, अंजनी बोली सुने तपधारी, को नाय गुरु में क्वारी। अंजनी कहने लगी हे तपस्वियों, अरे मुझे गुरुदेव की इच्छा नहीं है, मेरा को गुरु ना है और मैं तो अभी कुआरी हूं। को नाय गुरु में क्वारी, मेरे महाराज इच्छा ना गुरुदेव की। इतनी बात सुनकर कहा अंजनी ने कि हे महात्माओं मुझे गुरुदेव की इच्छा नहीं है। भगवान बोले कि हे कन्या यदि तुम्हारे कोई गुरु नहीं है तो सुनो के नुगुरी बने करे तप करे, के नुगुरी बने ये तप करे, तो देख रही मैं कापी है। और नुगुरी नुगुरा का जगत में होता नहीं कल्याण है। हे इस समय तुम कुआरी हो और बिगर गुरु के तपस्या कर रही हो। नुगुरी नुगुरा का देख करके अरे कोई मुंह भी देख लेता वह भी पाप है। इसलिए कि बिन गुरु के जगत में, बिन गुरु के जगत में होता नहीं कल्याण है। और या तो जानो भूत बाया समझो पशु समान है। हे सुंदरी कहने लगे यदि किसी का गुरु नहीं होता है उस मनुष्य के लिए या तो भूत समझो या पशु समान। इसलिए हमारी यही विनय कि तुम हमसे गुरु अच्छा लो। और क्या बोले? अरे बिन गुरु जगत में है ख्वारी, बिन गुरु जगत में होए ख्वारी, बिन गुरु जगत में होए ख्वारी, बिन गुरु जगत में होए ख्वारी, हनुमान पवन सुत बलधारी। ए जो बंधु इतनी बात सुनिए तो एकदम से उन्होंने कहा कि हे महात्माओं अब मेरे समझ में ये बात आई है तो ठीक है। अब तो तुम ऐसा करो यदि गुरु बगैर ख्वारी होती है, यदि गुरु होना जरूरी है तो मैं तैयार हूं गुरु दक्षा लेने के लिए। तो क्या हुआ है बंधु? अरे गुरु दक्षिणा, अरे गुरु दक्षिणा दे दो मोई, तुम संत शिरोवन तपोधारी। गुरु दक्षिणा दे दो मोई, ओ मोई तुम संत शिरोमणि तपोधारी। ऐसी बात सुन करके इधर देवता भी खुशी हो जाते हैं और इधर अंजनी भी खुशी मना रही है। बंधु क्या सोचा है मन ही सोचने लगी है। गुरुदेव घर बैठे आई, गुरुदेव घर बैठे आई और बड़े भाग्य से दर्शन पाई। हाँ
दर्शन पाए। अरे अब तक को तप गयो कोई हो कोई, मेरे बचन दास गुरु बाबा जी। अरे अब तक को तप गयो कोई हो कोई, मेरे दिलोले बारे बाबा जी। और बंदो कहने लगी अंजनी, हाय परमात्मा, आज तक को मेरा तप यूं ही बेकार चलो गयो। मैंने बिगर गुरु के तप करो है, और इधर देखिए क्या हुआ है। अरे सुन के बचन फूली गयो हियो। देखिए इधर महात्मा अपनी माया को किस प्रकार से फैलाते हैं बंधु। वो तो तैयार खड़े ही थे, हुआ क्या है। अरे हाँ, सुन के बचन फूली गयो हियो, बिंद ने चोर कान में दियो। शंकर भगवान ने देखिए क्या किया, उसी समय को दक्षा लेने के लिए तैयार है तो कान फूका है। हाय हाय, कान फूक में गजब भयो कहा। अरे बिंद ने चोर कान में दियो, अरे अब राम करे सो होई हो